क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, हल करते हैं। हल में एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसका कोण C जो है सो समकोण है, तो कोण A और कोण B स्वतः न्यून कोण हो जाएगा। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। जैसे ही कोण C को 90 डिग्री बनाए हम, कोण A और कोण B स्वतः न्यून कोण हो गया। अब यहां पर A, B और C समकोण हो गया। इसलिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, cos A और cos B का मान ज्ञात कर लेंगे। cos A बराबर, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए, कोण A के लिए आधार AC हो गया और कर्ण कौन है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है यानी AB है। इसलिए cos A बराबर AC बटा AB, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। तथा cos B बराबर cos B, अब B के लिए B न्यून कोण हो गया। अब इसके सापेक्ष देखना है, तो B के लिए आधार यह भुजा हो गया, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, जिस पर उपस्थित है वो आधार है, तो BC आधार हो गया और कर्ण क्या हो गया, AB कर्ण हो गया। ये हो गया 2 नंबर। अब देखिए दिया है कि cos A और cos B आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि cos A बराबर cos B दिया है ना कि cos A और cos B आपस में बराबर है, इसलिए AC बटा AB और BC बटा AB आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए 1 तथा 2 से AC बटा AB बराबर BC बटा AB। ठीक है, क्योंकि cos A और cos B आपस में बराबर है तो इसके मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। AC बटा AB बराबर AC बटा AB हो गया और दोनों तरफ नीचे AB है जो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए AC बराबर BC, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम इस त्रिभुज में AC को और BC को आपस में बराबर दिखा दिए। और हम जानते हैं 9th क्लास में ही पढ़ने को मिला था, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें इसमें AC और BC और BC आपस में बराबर हो गए, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण अर्थात AC के सामने वाली कोण B और BC के सामने वाली कोण A, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रमाणित।